गुज़श्ता अम्बिया के दौर में भी यही सिलसिला रहा कि सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले अम्बिया का साथ देने वाले गरीब लोग हुआ करते थे, अमीर और मालदार नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि शुरू में बकसरत वो अफराद थे जो पसमानदा तबके में समझे जाते थे, जिन्हें ग़ुलाम कहा जाता था, माशी तौर पर वो मुस्तहकम नहीं थे। लेकिन जो चंद एक माशी तौर पर मजबूत थे और वो शुरू में इस्लाम लेकर आए, जनाब हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, जनाब हज़रत साद बिन अबी वक्कास, जनाब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, जनाब हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और जनाब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। ये पाँच अफराद वो पाँच हैं जिनके साथ पाँच मिलकर अशरा मुबशरा बनते हैं, यानी वो 10 हज़रात जिन्हें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी हयात ही में जन्नत की खुशखबरी दे दी थी, उन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। उनमें से ये 5 अफराद हैं जिनका नाम मैंने आपको सुनाया है। ये 5 अफराद जिस हस्ती की कोशिश से दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं, उस हस्ती को जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। आप देखिए, मर्दों में सबसे पहला फ़र्द जो इस्लाम को कबूल कर रहा है, उसने किस तरह के हीरे इस्लाम को नसीब किए हैं। मैं एक अहम बात आपको बताना चाहता हूँ। इबादतें बहुत हैं। एक आम आदमी की कोशिश से, एक आम आदमी अगर हिदायत पर आ जाए, एक आम मुसलमान की मेहनत से कोई काफिर, कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लेता है, जहन्नम से बचकर जन्नत का मुस्तहिक ठहर जाता है। आप याद रखिए, कोई और इबादत इस इबादत का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह की बारगाह में ये नेकी सबसे बड़ी नेकी समझी जाती है कि जब किसी की कोशिश से कोई और सिरात मुस्तकीम पे चलना शुरू कर दे, सीधी राह के ऊपर आ जाए। उसकी वजह है, कोशिश करने वाला दुनिया से चला भी गया तो जो उसकी कोशिश से सीधी राह पर आया है, उसकी सारी ज़िंदगी और उसके सारे नेक आमाल जो हैं वो मरने वाले के नाम अमाल में दर्ज होते रहेंगे, वो नेकियां उसको पहुंचती रहेंगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कोशिश की नसीहत और वसीयत ख़ुद मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाई थी कि ला अन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा खैरुल लका मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। ए अली, तेरी कोशिश से अगर एक आदमी सीधी राह पे आ गया और हिदायत पा गया, तो ए अली, जिस नेमत पर ये सूरज तुलू होता है, चमकता रहता है, अल्लाह की बारगाह में किसी भी नेमत का इतना मर्तबा नहीं है जितनी तेरी इस कोशिश का मर्तबा है। तो आप देखिए कि पहला फ़र्द जो इस्लाम में आ रहे हैं, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी कलमा पढ़कर बैठ नहीं गए, बल्कि कैसे कैसे जलीलुल क़दर लोगों को कोशिश के ज़रिए उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब किया और दायरा इस्लाम में दाखिल करने का सबब वो ठहरे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। जो जो आता गया वो इस हिदायत को हिकमत और मसलत के साथ दूसरों तक पहुंचाता गया। वो जो एक ड्यूटी थी ना कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम्हारे पास अगर मेरा एक भी पैगाम है अपने पास नहीं रखा ना, दूसरों तक ज़रूर पहुंचा देना, तो वो दूसरों तक पहुंचाते रहे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद के जो 5 साल थे ना, यानी जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 45 साल थी, ये जो 5 साल गुज़रे, सन 5 नबवी, वैसे लफ्ज़ सिन है उर्दू के अतबार से, लेकिन बोलने में चूँकि सन चलता है तो इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो 5 नबवी, जब आप अलैहिस्सलाम ने 53 साल की उम्र मुबारक में हिजरत की, तो वहाँ से हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ और अब तक चल रहा है 1443 हिजरी। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो मक्की दौर जो 13 साला है, इसको 13 साल नबवी कहा जाता है। तो सन नबवी यानी 5 साल जब हुए, तो उस वक्त यूँ समझें काफरों ने सताना मज़ीद ज़्यादा कर दिया। शुरू से ही वो सता रहे थे, लेकिन उनका सताना, तकलीफ़ें देना, अज़ियतें देना बढ़ता गया। तबलीग भी बढ़ती गई और तकलीफ़ भी बढ़ती गई। जब 5 साल हुए, यानी सन 5 नबवी था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम को फरमाया कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल से मुश्किल तर किया जा रहा है,
तुम ऐसा करो कि हबशा का जो बादशाह है सुना है रहम दिल है, तुम हिजरत कर जाओ और वहीं चले जाओ। तो तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद यानी 11 मर्द और 2 औरतें, इन्होंने पहली हिजरत की, दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर अपना आबाई वतन मक्का को छोड़ा और हबशा मुल्क की तरफ ये लोग चल दिए। इनका भी ताक़ुब किया कुफार मक्का ने, इनका भी पीछा किया, इनको भी पकड़ने की कोशिश की, जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। शादी हो चुकी थी, आप अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर आपकी बेटी हज़रत उस्मान गनी की ज़ौजा अहलिया हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी शामिल थी। लेकिन बहरहाल ये लोग हबशा पहुँच गए और अगले साल जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 46 साल हुई, यानी 6 नबवी को वहाँ पर ये मशहूर कर दिया गया कि बहुत सारी तादाद में मक्का वाले मुसलमान हो गए हैं, लिहाजा अब परेशानी नहीं है, तो वो लोग वापस आ गए। लेकिन ये एक तरह से ख़बर ऐसी थी कि इसमें कोई ज़्यादा सदाकत नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो लोग आ गए। इस साल 6 नबवी में 6 साल हुए आप अलैहिस्सलाम को ऐलान नबूवत फरमाए। इस साल 2 अजीम शख्सियतें दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुई, दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। और वो 2 अजीम शख्सियतें ऐसी थीं कि उनका कलमा पढ़ लेना गोया के काफरों के ऊपर यूं समझें किसी एटम बम से कम नहीं था। लर्ज़ा तारी हुआ, उनके ऊपर ज़लज़ला तारी हुआ और उनके घरों में यूं समझिए सफ़े मातम बिछ गई कि हमने क्या मंसूबे बना रखे थे और ये 2 बहुत बड़े बाजू हमारे हाथ से निकल गए और ये चले गए। सबसे पहले सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ ही दिनों के बाद जनाब सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये यूँ समझें 2 बड़े तीर जो है ना उनकी कमान से निकल चुके थे, जिनके ऊपर इनको बड़ा सहारा था कि हम इनके ज़रिए मुसलमानों को, इस्लाम को और इस नबी को जो है ना वो ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाएँगे और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे और आड़ खड़ी करेंगे। बहरहाल अल्लाह को चूँकि कुछ और मंजूर था, जब ये लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए तो मुसलमान भले अभी यूँ समझे 40 के करीब थे, लेकिन खुशी की लहर इनके अंदर दौड़ गई और मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा उम्मीद का सिलसिला बंध गया कि अब हम मक्का के अंदर रहने के काबिल हो गए हैं कि 2 अजीम और शुजा और बहादुर, जिनकी बहादुरी के किस्से अरब के अंदर मशहूर थे, खुसूसन मक्का के अंदर मशहूर व मारूफ थे, तो वो लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कलमा पढ़ चुके हैं। मैं मुहर्रम के आगाज़ में, ज़ुल्हिज्जा के आखिर में यूँ समझिए जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात और शहादत पर और इस्लाम में दाखिल होने के वाक़यात पर पूरा एक खुतबा दे चुका हूँ। मुझे चूँकि मौजू को आगे लेकर चलना है। बहरहाल जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 46 साल थी तो उस वक्त ये हज़रात भी इस्लाम में दाखिल हुए। अब दोबारा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग फिर चले जाओ हबशा की तरफ, मुल्क हबशा की तरफ तुम लोग फिर चले जाओ। अब 80 से ज़ायद मर्द और 20 के करीब औरतें, यानी 100 के करीब ये अफराद हो गए। अब ये एक बड़ा काफ़िला मक्का छोड़कर दीन की खातिर ये मुल्क हबशा चला गया, रवाना हो गया। वहाँ तकरीबन 3 महीने का अरसा इन्होंने गुजारा, लेकिन कुफ़ार को समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी साजिश करें और किस तरह इन लोगों को कहाँ कहाँ जाकर नुकसान पहुँचाएँ। तो इसलिए उन्होंने आपस में एक एका किया, इत्तेहाद किया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि चंद लोग सफ़ीर बनाकर हम भेजते हैं और मुल्क हबशा के बादशाह को बात बताते हैं कि ये लोग भगोड़े हैं और हमारे वतन को छोड़ कर आए हैं और ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे, लिहाजा ये जो 100 के करीब अफराद हैं ये हमारे हवाले कर दो। उन लोगों ने बड़े कीमती तहाइफ लिए और मुल्क हबशा की तरफ आ गए। मुलाकात उनकी बादशाह से हुई और उन्होंने कहा इस तरह जनाब तुम्हारे मुल्क के अंदर मक्का से छोड़कर कुछ ऐसे जनाब ग़ुलाम और लड़के से लोग हैं और आए हुए हैं, इन्होंने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है, हमारे दीन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इनका दीन न कोई पिछला यहूदी दीन है, न कोई पिछला तुम्हारे वाला ईसाई दीन है, ये कोई अजीब ही दीन की बात करते हैं, तो उनकी ज़रा ख़बरगिरी करो, तुम्हारे मुल्क के इस वक्त वो बाशिंदे हैं। अब ये जो बादशाह था ना हबशा का, ये ईसाई था,
ये क्या था? ईसाई था, ईसाई मज़हब का था। तो इसने कहा बुलवाइए। दरबार के अंदर बुलवाया गया और मुसलमानों की तरफ से तर्जमानी जनाब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की। हज़रत अली के भाई, आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई जनाब हज़रत जाफ़र ने तर्जमानी की। और हबशा का बादशाह पूछने लगा, हाँ जी, जिसका तुमने कलमा पढ़ा है उसकी तालीमात क्या है? वो तुम्हें किस बात से रोकता है और किस बात को जो है ना वो बजा लाने का हुक्म देता है? तो हज़रत जाफ़र ने बिल्कुल खोलकर सारी बातें बता दी। रिश्तों का तक़द्दुस बताया, एहतराम बताया, इंसानियत का अदब बताया, तौहीद के बारे में बताया कि जिस हस्ती का हमने कलमा पढ़ा है उसकी तो ये तालीमात है। अब वो बड़ा सियाना था, वो कहने लगा कि ये तालीमात को गलत तो नहीं है। उसके पास पिछले अंबिया की मालूमात भी थी, उसने कुछ न कुछ किताबें भी पढ़ रखी थी या पादरियों वगैरह से सुन भी रखा था। उसने कहा ये जो तुम सारी बातें कर रहे हो, अल्लाह के नबी जो भी पीछे आए थे, पहले गुजरे हैं, उन्होंने सारों ने ऐसी बातें की हैं, अच्छाई का ही हुक्म दिया है, बुराई से मना किया है। अच्छा, यूँ समझे पहले दिन साजिशियों की दाल ना गली। और साजिशें कोई कम दर्जे की नहीं थी, साजिशें को कम दर्जे की नहीं थी, ये बात याद रखिए। अल्लाह ने ख़ुद बयान फरमाया अपनी लारैब किताब में कि ए हबीब, ये मेरी कुदरत है जो इनकी साजिशों का, इनके मकर व फ़रेब का मुकाबला कर रही है, वरना इनका फ़रेब ऐसा है कि वह इनकान मकरुम लितज़ूला मिनुल जिबाल। इसका आप तर्जुमा सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है कि इनका मकर इतना फ़रेब ताकतवर है कि यूँ समझो इसके मकर से तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। इनके मकर के अंदर दम इतना है, यानी इतनी ज़ोर की साजिशें ये लोग कर रहे हैं कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ जाएं। ऐसा मकर फ़रेब इन्होंने किया, साजिशें की। दूसरे दिन इन्होंने हबशा के बादशाह के कान बनना शुरू कर दिए और कहने लगे कि अच्छा ज़रा इनसे ये पूछ लीजिए कि ये हज़रत ईसा के बारे में क्या कहते हैं, तुम भी ईसाई हो तो ये तुम्हारे नबी के बारे में क्या कहते हैं। दरबार दोबारा लगा, बादशाह ने दोबारा बुलवा लिया मुसलमानों को। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला खड़े हो गए और बादशाह ने पूछा, कहाँ तुम्हारा नबी, हमारे नबी हज़रत ईसा के बारे में क्या इरशाद फरमाता है? तो जनाब हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। हज़रत ईसा की माँ के नाम पर जो सूरत है, 16वें पारे में पहली जो सूरत कुरान मजीद की 19वीं सूरत सूरह मरियम, इसमें तो सारा वाक़या जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। हज़रत जाफ़र पढ़ते गए, बादशाह अक्लमंद था, बादशाह रोता गया, इतना रोया कि उसकी दाढ़ी जो है ना वो भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। और उसने ज़मीन से तिनका उठाया और उसने भरे दरबार में कहा कि इतना भी फ़र्क नहीं है हमारे नबी ईसा के बारे में, जो तुम्हारे कुरान ने बयान किया है पूरे का पूरा वही है जो हज़रत ईसा की हकीकत है। तो यहाँ पर फिर इन लोगों को शिकस्त हुई, ये लोग शिकस्त खा गए। बहरहाल ये सन 6 नबवी जो था, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक का जो 46वां साल था, वो इस तरह गुज़रा। कुछ अरसा ये लोग वहाँ पर रहे। अब सन 7 नबवी जो था, जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 बरस की हुई, तो यूँ समझिए आप अलैहिस्सलाम के ऊपर मज़ीद अरसे हयात को तंग करने की कोशिश की गई। बात चूँकि बढ़ती जा रही थी, इस्लाम का नूर फैलता जा रहा था, और ये बात इन सरदारों को, जिनकी सरदारियाँ ख़तरे में पड़ गई थी ना, कि अब हमारी बल्ले बल्ले ख़त्म हो गई, मक्के का यतीम है और उसका ज़िक्र हर तरफ गूंजना शुरू हो गया है, और जनाब जिसका बाप नहीं है, जिसका दादा फौत हो चुका है, जिसका कोई वली वारिस नहीं है, बस एक चच्चा है अबू तालिब है जो उसका ख्याल रखता है, तो और तो कुछ भी नहीं है। सारे लोग उसका आकर पूछ रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, उसके आगे हाथ बांधे खड़े हैं। ये उसको ख़तरे जो जब इनको महसूस हुए ना सरदारों को, इन्होंने साजिशें और बढ़ा दी। अपने तौर पर जो ताजर मंडियों से आया करते थे, मक्का में ख़रीदो फ़रोख्त करते थे, ये लोग आगे बढ़कर उनसे सामान ख़रीद लेते थे कि मुसलमान न कोई चीज़ ख़रीदेंगे न खा पी सकेंगे। और फिर एक ख़बर फैला दी गई कि बहुत जल्द ही अबू तालिब के घर में घुसकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह शहीद कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें होने लगी। जब जनाब अबू तालिब को पता चला कि साजिशें बढ़ गई हैं, आपने अपने ख़ानदान को इकट्ठा किया और आपकी जो एक वादी थी शेब अबी तालिब के नाम से मशहूर है, जो सीरत का मुताला करते हैं ये एक अहम उन्वान आता है, शेब अबी तालिब की तरफ आप चले गए, वहाँ रहने लगे। तकरीबन 3 साल का अरसा वहाँ रहे। घर से दूर एक रात बंदा बाहर गुजारे ना, वादियों में,
जहाँ कोई सहारा ना हो, जहाँ कोई आबादियाँ ना हो, फिर पता चले। लेकिन जनाब अबू तालिब ने एक जो ज़ाहिरी बशरी इस्तिताअत में शफ़क़त और सहारे वाली बात थी ना, यकीन कीजिए उसका हक़ अदा कर दिया। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम का हकीकी सहारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि असल रूहानी और आसमानी तरबियत अपने महबूब की रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाई है। लेकिन जो एक ज़ाहिरी असबाब और वसाइल का मामला था, जनाब अबू तालिब ने चच्चा होने के नाते शफ़क़त का हक़ अदा कर दिया। एक वो चच्चा था जो अबू लहब, जो साजिशियों का सरदार था, और एक ये भी सगे चच्चा थे जनाब अबू तालिब जो हिमैतियों के सरदार थे, यूँ समझिए। तो जनाब अबू तालिब ने उस तरफ रुख किया और आप रात को जो है ना वो उठा दिया करते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कि कहीं ऐसा ना हो खुदा न करे कोई आए और आपको आपके बिस्तर से पहचान कर नुकसान न पहुँचाए। अपने बेटे को आप अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर सुलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर तब्दील कर दिया करते थे कि अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो मेरे बेटे का हो, मेरे भतीजे का ना हो। ये जनाब अबू तालिब की शफ़क़तें थीं। बहरहाल ये 3 साल का अरसा इंतहाई मशक्क़त और तकलीफ़ में गुज़रा। यहाँ तक रिवायत में आता है कि इन 3 सालों में राशन पानी का सिलसिला ऐसा बंद हुआ कि वो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो जो दरख्तों के पत्ते होते हैं ना, ये लोग वो खाने पर मजबूर हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा घराना और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देने की वजह से दीगर करीबी रिश्तेदारों ने 3 साल इस तरह तंगी का ज़माना गुजारा है। और जब सन 10 नबवी शुरू हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 50 साल की हो गई। ये जो 50वां साल था ना, ऐलान नबूवत का जो 10वां साल था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी में इससे बड़ा कोई और सख्त, दुश्वार और गमनाक साल नहीं आया। बस सरकार का अपना ही फरमान है, इन्ना उज़्मल जज़ा मा उज़्मिल बला। आज़मैश जितनी बड़ी होती है, दर्जा भी फिर उतना ही बड़ा होता है। अशद्दुन्नासी इब्तिलान अल-अंबिया, मेरे आका फरमाया लोगों में सबसे ज़्यादा आज़मैश अल्लाह के नबियों और रसूलों की होती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस साल बिलखुसूस भरपूर आज़मैश हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 50वें साल को, इस ऐलान नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़्न कह दिया। ये उन्वान दे दिया। आम कहते हैं अरबी में साल को और हुज़्न कहते हैं अरबी में गम को, यानी ये मेरे लिए गम का साल है। पूरे साल को आप अलैहिस्सलाम ने गम का साल करार दिया। क्यों? कि ये जिस मुशफ़िक़ और मेहरबान चच्चा की बात हो रही है, जनाब अबू तालिब का भी इसी में विसाल हुआ। लेकिन इससे पहले गम गुसार, शरीक हयात, गम खार, हर मुश्किल मोड़ में साथ देने वाली, हकीकी मानों में शरीक हयात, जिसका ज़िक्र आपने गुज़श्ता खुतबे में सुना, जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का भी विसाल हो गया। पहले शरीक हयात का विसाल हुआ, अभी वो गम ताज़ा ही था कि कुछ ही दिनों के बाद मुशफ़िक़ और मेहरबान चच्चा जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ। तो ये ज़ाहरी एतबार से तो आप अलैहिस्सलाम की एक पुख्तगी, हौसला और हिम्मत बढ़ाने के ज़रिए भी थे, लेकिन बहरहाल सबसे ज़्यादा ज़ाहरी तकलीफ़ आप अलैहिस्सलाम की इन रिश्तों की फ़ुरक़त और जुदाई के बायस हुई। लेकिन रही सही कसर मज़ीद पूरी हुई जब आपने इसी 50वें साल के अंदर, सन 10 नबवी के अंदर फ़ैसला फ़रमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह ने फरमाया था, ए हबीब तू सिर्फ मक्का वालों के लिए तो रसूल बनकर नहीं आया, तू तो पूरी खलकत के लिए रसूल बनकर आया। तो आपने फ़ैसला फ़रमाया कि ताइफ़ की तरफ रुख करते हैं और वहाँ सक़ीफ़ की औलाद है, उनकी एक शोहरत है। अगर चंद लोग वहाँ के हमारे साथ शामिल हो गए तो मक्का वालों के ऊपर एक इसका भी असर पड़ेगा कि चंद बड़े लोग भी इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। आप एक अच्छी नीयत, अच्छी उम्मीद के साथ गए, लेकिन बदबख्ती उनके लिए बहरहाल मुक़द्दर थी, बदनसीबी उनके लिए मुक़द्दर थी। उन लोगों ने सिर्फ ये नहीं किया कि आप अलैहिस्सलाम के पैगाम पर लब्बैक नहीं कहा, कबूल नहीं किया, उन ज़ालिमों ने जितना उनसे हो सकता था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाई। मैं अपने मामलात को बड़ा मोहतात होकर, मकाम अदब है ना, चूँकि मकाम अदब भी फिर ऐसा कि अदब गाहेस्त ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आया जुनैद बायज़ीद जा। मकाम अदब भी फिर ऐसा कि आसमान के नीचे एक जगह ऐसी है जो अर्श से भी ज़्यादा नाजुक है। आसमान के नीचे रोज़ा अनवर, गुंबद खजरा, मदीना मुनव्वरा, आसमान के नीचे एक मकाम ऐसा भी है कि जो अर्श से भी ज़्यादा नाजुक है, और वो मकाम है जहाँ जुनैद और बायज़ीद बिस्तामी अपनी सांसें, अपनी ज़ातें गुम करके आ चुके हैं।
आप अलैहिस्सलाम का मकाम। तो इसलिए अपने मामलात को हम तशबीह नहीं देते, लेकिन थोड़ा सा एक तसव्वुर करें समझने के लिए, बिला तशबीह बिला तमसील। एक दरवेश हो जिसने किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाई हो, हमारी गली से गुजर रहा हो, नादान हमारे बच्चे जिनकी तरबियत ना हुई हो, कोई डंडा उठाए हुए हो, कोई आगे से हो, कोई पीछे से हो, बातें कस रहा हो, और जनाब किसी के हाथ में पत्थर हो, किसी के हाथ में ढेले हो और वो मार रहा हो, एक लम्हे के लिए सोचे क्या हम आम इंसान के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं? एक मुहज़्ज़ब आदमी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो जिसमें अतहर, वो जिसमें मुनव्वर, जिसके ऊपर कभी भूल कर मक्खी भी ना बैठी, उस जिस्म को इतना ज़ख्मी किया गया कि पाँव मुबारक में जो जूते मुबारक थे वो खून से भर दिए गए। सलाम उस पर कि जिसका ज़िक्र है सारे सहाइफ़ में, सलाम उस पर कि जो ज़ख्मी हुआ बाज़ार ताइफ़ में, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। हैं आप आगे फिर आप जानते हैं, वक्त मेरे पास नहीं है, फरिश्ता हाजिर खिदमत है कि आप चाहें तो ये दोनों पहाड़ इनके ऊपर गिरा दिए जाएं और दोनों पहाड़ों के बीच में इनको ऐसा पिसा जाए कि इनकी नस्लें भी ख़त्म हो जाए, इनका नाम निशान मिट जाए। लेकिन यहाँ समझ आई कि रहमत लिल आलमीन अल्लाह ने आपको किस तरह बनाया है। उस रहमत लिल आलमीन से रहमत और शफ़क़त कुछ हम भी अपने दिल में रख लें ना, ठीक है ना। अब ये मकाम कैसा था कि अल्लाह के महबूब को इतनी तकलीफ़ दी गई, इतनी तकलीफ़ दी गई, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा सो नहीं पढ़ा, लेकिन इनकी नस्लों से मुझे उम्मीद है कि इनकी औलादें मेरे दीन को ज़रूर कबूल करेंगी। तो ऐसा ही हुआ, वो लोग मर खप गए, लेकिन उनकी औलादें हैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के अंदर और इस दायरे के अंदर दाखिल हो गई। आप अलैहिस्सलाम की उम्मीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अबदी हकीकत के तौर पर हमें दिखा दिया। तो बहरहाल ये साल इस ताइफ़ की वजह से मज़ीद मुश्किलात में चला गया। मेरे आका से जब पूछा जाता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त भी आया है कि जिसको आज तक आप ना भूले हों? एक मरतबा हज़रत आयशा ने ये सवाल किया कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे जिनको आज तक आप ना भूले हों? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा वो ताइफ़ वाले जो लम्हे थे ना वो आज तक मुझे नहीं भूले। ताइफ़ वाले जो लम्हे थे जो मैंने मुश्किलात में गुजारे वो आज तक मैंने, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इकबाल ने कहा लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना है, चूमी गोया मुसलमानम बलरज़म के दाना मुश्किलात ला इलाहरा। मैं ख़ुद को मुसलमान कहता हूँ तो कांप उठता हूँ, मुझे पता है ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर क्या मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बहुत आसान है ना आम हालत में रहना और दीन के लिए मेहनतें करना, मशक्क़तें बर्दाश्त करना, सरकार की खातिर बातें बर्दाश्त करना, आप अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस की खातिर तकलीफ़ें उठाना, जानों तक नजराने पेश करना। ये आज भी अगर कोई कर रहा है तो ये उसी सहाबा कराम से जो है ना इन्होंने खैरात ली है, यूँ समझिए ये ग़िज़ा उनको वहीं से पहुँची है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बहरहाल ये साल बहुत गमगीन गुजरा। 50 साल के बाद जो अगले 3 साल थे ना वो एक तरह से इन तकलीफ़ों का फिर इनाम थे। वो मैंने कहा ना अब आज़माइश बढ़ी तो फिर इनाम भी बढ़ा। तो वो जो अगले 3 साल हुए यानी आप अलैहिस्सलाम की जब उम्र मुबारक 53 साल हुई तो कभी 6 कभी 10 और हत्ता के मदीने शरीफ से फिर 70 अफराद भी ऐसे आए जो इस्लाम कबूल करते गए और सरकार का कलमा पढ़ते गए हैं। या तो छुप कर लोग आ रहे थे या फिर सबके सामने आए और सरकार का उन्होंने कलमा पढ़ा। अल्लाह ने वादा दिया था इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ए हबीब जब मैंने अपनी नुसरत और फतह के दरवाजे खोले ना तो फिर 1-2 नहीं आएंगे, इक्का दुक्का नहीं आएंगे, पूरी की पूरी फ़ौजें आएंगी और तेरी बारगाह में हाजिर होकर तेरा कलमा पढ़ेंगी। इस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दायरा हिदायत जो था वो बढ़ता गया। बस मैं यहाँ बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, अगला 10 साल जो हैं वो अगले खुतबे में, लेकिन मैं यहाँ एक बात का इजाफ़ा करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर भी वही बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात करता हूँ तो बग़ैर किसी तशबीह और तमसील के। हम में से कोई शख्स ज़रा घर से परेशान हो जाए ना, दोस्तों से परेशान हो जाए, माशी परेशानियाँ उसको लायक हो जाए तो थोड़ा किसी सन्नाटे की तरफ निकल जाता है, किसी बयाबान की तरफ रुख करता है ताकि वो जो डिप्रेशन है ना वो थोड़ी सी दूर हो जाए। अब वो वाला तो मामला जो हमारा है वो वहाँ तो नहीं है, ना वो अज़्म ना वो हिम्मत ना वो हौसले हमारे अंदर जो अल्लाह ने अपने महबूब को वदियत किए थे, अमानत दिए थे। लेकिन बहरहाल ज़ाहिरी तौर पर गम ज़रूर था जिसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ। लेकिन अल्लाह ने एक और करम फरमाया, कुरान मजीद के बाद अल्लाह ने जो अपने हबीब को सबसे बड़ा इनाम दिया वो इनाम अल्लाह ताला ने एक ऐसे मौके पर किया कि ए मेरे हबीब 13 साल गुजर चुके हैं, तूने मेरे पैगाम पहुँचाने में जो तकलीफ़ें उठाई हैं ना, अब इन तकलीफ़ों का मदावा करते हैं। अब तो आ हमने तेरी खातिर अर्श को सजा रखा है, हैं?
मेराज हुई। इमाम सयूती फरमाते हैं 2 मौजे ऐसे हैं कि सरकार को क्या और मौजे नाम भी मिलते ना, इन 2 मौजों का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता था। नंबर 1 कुरान और नंबर 2 मेराज शरीफ। ये जो 53 साल की उम्र थी ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने एक तरह से गमों और तकलीफ़ों से तवज्जो हटाने के लिए अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम फरमाया, अपने पास बुलाया। और फिर सबसे बड़ी मेराज जो आपके हक़ में थी वो ये थी कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप से पर्दा हटाया और महबूब को सर की आँखों से अपना दीदार करवाया। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, बस सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिख दिया कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अब भी भला या रसूलल्लाह आपसे कोई बात छुप सकती है? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब अल्लाह ने महबूब से अपने आप को ना छुपाया तो फिर अल्लाह ने और कौन सी चीज़ें हबीब से छुपानी थी? मसला गैब के अंदर खामखा लोग परेशान हैं, ये मेराज ने इस मसले को हल कर दिया है। बहरहाल अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली दी और मेरे आका वहाँ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा लेकर आए। आपकी और हमारी खुशनसीबी कि अल्लाह के हबीब ने ज़मीन पर वापस आकर ऐलान फरमाया कि मैं तो मेराज करके आया हूँ, ये मत समझना कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। ऐसा हो सकता है कि मेहरबान नबी और अपनी गमखार उम्मत के लिए कुछ न लेकर आए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मैं ये मेराज करके आया हूँ। अगर तुम कुर्ब रसूल और कुर्ब इलाही की मेराज करना चाहते हो तो कभी नमाज को नहीं छोड़ना। और सरकार ने बात ही ख़त्म कर दी कि अगर मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो फिर सजदों को मत छोड़ना। इसलिए दोस्तान मोहतरम, ये वो 53 साल मेरे आका की ज़िंदगी थी जिसमें तकलीफ़ें भी हुई और सरकार को इनाम व इकराम से भी नवाजा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस